तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि ऑफलाइन वर्जन में हम ओपनसीवी कैसे इंस्टॉल करें। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगी। जस्ट टाइप cmd and let's open the command prompt. Now in the command prompt you need to write pip install opencv-python. So what we are trying to do here, हम अपने ऑफलाइन पाइथन के वर्जन में ओपनसीवी की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं और फिर हम इस ओपनसीवी में जो भी हमने लाइब्रेरी लेकर आए हैं उसके पैकेजेस और उसके फंक्शंस को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट गोना हैपन इन दिस। Don't worry, it will take some time because it is going to gather your packages and it is downloading and extracting your packages for OpenCV from the internet, and then it is going to install it on your machine. ठीक है, ध्यान रखें कि आप जब ये काम कर रहे हो तो आपकी कनेक्टिविटी इंटरनेट से हो, because it is going to get the files from there and it will extract file over here and then install on your PC. तो हम लोग इसको इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे जब ये इंस्टॉल हो जाएगा कि क्या ओपनसीवी इंस्टॉल हुआ है प्रॉपरली या नहीं। और चेक करने का तरीका ये है कि हम CV2 को इंपोर्ट करके देखेंगे। अगर सक्सेसफुली ये इंस्टॉल हुआ है तो वो पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पाइथन में एक ऑफलाइन फाइल बनाएंगे किसी भी नोटपैड पर, और उस फाइल को देख लीजिए इंस्टॉल हो गया। और उस फाइल में हम इमेज को रीड कराने का कोड लिख करके इमेज को रीड कराकर शो कराएंगे और रीसाइज कराएंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या प्रॉपरली ओपनसीवी इंस्टॉल हुआ है। तो हम लिखेंगे import cv2। Okay, import is not recognized. Let me see that why is it so. Okay, so let's see कि क्या मिस्टेक हुई थी। I haven't started the Python. तो जब आप पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आप पहले पाइथन टाइप करेंगे, एंड वंस यू टाइप द पाइथन इट विल शो यू दैट विच वर्जन ऑफ पाइथन इज इंस्टॉल्ड इन दिस सिस्टम। सो इन माई सिस्टम इट इज़ पाइथन 3.9.4. Now after that if I write import cv2 it has not given any kind of error, that means it has imported the package. Okay, तो अब हम एक नोटपैड पर एक कोड लिखेंगे and that code will be of reading the image from certain path. Okay, and then we try to utilize this cv2 package from the opencv library and try to read the image and show the image. So let's write a file first. Okay, तो चलिए अब हम एक नोटपैड लेते हैं, ठीक है, जहां पर मैं अपना पाइथन का कोड लिखूंगी टू यूटिलाइज द ओपनसीवी लाइब्रेरी एंड रीड सम इमेज फ्रॉम माय सिस्टम एंड डिस्प्ले इट। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैंने नोटपैड प्लस यूज़ किया है, कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं जहां पर भी आप पाइथन का कोड लिखें। आपको पता ही होगा पाइथन के कोड लिखने के बाद फाइल का एक्सटेंशन .py होना चाहिए। तो इंपोर्ट कर लिया हमने पैकेज। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द इमेज। रीडिंग के बाद यहाँ पर देखिए जहाँ मैंने ये इमेज लिखी है a3.jpg, ये इमेज का नाम है। यहाँ पर आप पाथ दे सकते हैं, क्योंकि मैंने जो मेरा जो पाइथन का जो कोड है और जो इमेज है वो दोनों ही डाउनलोड्स में है, सेम डायरेक्टरी में है, तो मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट करूँगी, हो जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं कर रखा है
तो आपको क्या करना होगा, आपको एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा कि आपने सी ड्राइव में /download/ किस फोल्डर में रखा हुआ है उस इमेज को जिसे आप रीड कराना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया cv2.imshow। हमने एक कैप्शन दे दिया है कि ये टेस्ट इमेज है और इमेज जो हमने रीड कराई वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, ये cv2.wait की एज वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली, ये होल्ड करने के लिए है स्क्रीन को, जिससे कि जब आप क्लोज करें तभी ये। और लास्ट वाली लाइन आपको लिखनी है कंपलसरी कि आपको बाकी की सारी विंडोज़ को डिस्ट्रॉय करना है। नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस and let's get back to our command prompt which I have opened from the downloads itself। ठीक है, हम सेम डायरेक्टरी में काम कर रहे थे। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरी पाइथन फाइल का नाम था sam1। ठीक है, तो मैं लिखूँगी python sam1.py जो फाइल का एक्सटेंशन है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि जब मैं ये इसे यहाँ चलाऊँगी तो ये कोड नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये हमें क्या करना है, हमें एक विंडो पॉपअप करानी है जिसमें हम इमेज दिखाएंगे। तो लेट्स सी कि अभी होता क्या है। देखिए, कोड मेरा चला लेकिन इट इज फेल्ड बिकॉज हम विंडोज यहाँ पर ओपन नहीं करा सकते। तो जब आप ये अपने सिस्टम में करेंगे ऑफलाइन वर्जन में तो आपको भी ये इश्यूज आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, आप पहले जाइए अपने सिस्टम में, आपने पाइथन इंस्टॉल कर रखा है, पाइथन टाइप करिए और पाइथन का जो बेसिक आइडल है आइडियली इस पर क्लिक करिए। और अब आप यहाँ से अपनी उस फाइल को ओपन करके एग्जीक्यूट करेंगे। वो GUI बेस्ड है तो वो आपको इमेज पॉपअप करके दिखाएगा अगर सक्सेसफुली इमेज रीड हो गई तो। यहाँ से हमें आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू। यहाँ से हम फाइल में गए, फाइल में जाकर ओपन करेंगे। आप वहाँ से जिस डायरेक्टरी में आपने अपनी फाइल बनाई है वहाँ से आप ओपन करेंगे। मैंने डाउनलोड्स में अपनी फाइल रखी हुई है जो मैंने भी बनाई थी, sam1 हमारा नाम था फाइल का। आई वेंट ओवर देयर, ओपन किया, फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है। फाइल में अभी भी वही 4-5 लाइनें कोड की लिखी हुई है, इंपोर्ट कराया, रीड कराया, शो कराया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से रन करेंगे। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, जैसे मैं इसको रन करूँगी तो जो इमेज हमने रीड कराई है a3.jpg नाम की, उस इमेज में जो भी कंटेंट है वो पॉपअप होकर आना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर, सबको दिखाई दे रहा है कि ये रीड हो रहा है। ठीक है, दिस इज हाउ IMShow इज गोइंग टू वर्क इन योर ऑफलाइन वर्जन। अब हम इसके बाद चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि क्या ये Kaggle में भी ऐसे ही वर्क कर रहा है या नहीं। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि इसी कोड को हम Kaggle में कैसे चला सकते हैं। तो Kaggle में आई होप सो अभी तक आप लोग ये चीज़ आपको पता होगी कि हम पाइथन में काम करने वाले हैं। तो पाइथन की एक नोटबुक हम ओपन करेंगे एंड बिफोर गोइंग इनटू दैट, एज आई सेड अर्लियर, एक इमेज होनी चाहिए जो हम रीड कराएंगे। तो ये इमेज आप यहाँ ऐड डेटा के सेक्शन में जाकर ऐड कर लीजिए। ये देखिए, मैंने ये OpenCV का एक डेटा सेट बनाया है जिसके अंदर मैंने ये 2 इमेजेस ऐड कराई हुई हैं, A2 एंड A3। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे फर्स्ट सेल को, तो आपको Kaggle आपको पाथ बता देगा इनपुट पर कि आपका जो डेटा है उसका क्या पाथ है। ठीक है, रिमेंबर आपको यहाँ पर conda install OpenCV लिखना होगा टू इंस्टॉल द OpenCV लाइब्रेरी ऑन Kaggle। देन यू नीड टू राइट import cv2 and then you can read the image. Now when I execute this code, we have already discussed from this path it has to bring the image details, and the details will be in the form of n-dimensional array. Okay, so let's execute it. ठीक है, ये n-dimensional array है जो कि because the image is colored तो हमें 3 dimension में मिल रहा है, रो, कॉलम एंड चैनल। एंड इसी तरीके से अगर हम इमेज को ग्रे स्केल रीड कराएंगे तो 2D array मिल रहा है। ठीक है, हमने उसका टाइप पहले चेक कराया था, जो देखिए इसका टाइप चेक कर लीजिए, प्रिंट टाइप ऑफ इमेज, इट इज n-dimensional array, एंड व्हाट इज द शेप ऑफ माय इमेज। Remember, we have again read the same image A3 which we have done in the offline version. मैंने वो सेम इमेज यहाँ अपलोड की थी। अब हमें इमेज को रिसाइज करने की बात है, तो पहले हम इमेज को किसी तरीके से डिस्प्ले करा पाएँ, शो करा पाएँ।
तो अब देखिए जो कोड हमने ऑफलाइन वर्जन में चलाया था, importing और रीडिंग द इमेज फ्रॉम द पाथ एंड देन cv2.imshow, और हम टेस्ट विंडो या जो भी विंडो का नाम है वो देते हैं और इमेज देते हैं और इमेज आ जाती है। जब हम इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे इस कोड को, तो ये आपको एक एरर देगा और उस एरर के हिसाब से आपके सिस्टम में कैगल के थ्रू आप कोई ब्राउज़र का नया टैब या विंडो पॉपअप नहीं कर सकते। अब इस एरर को किस तरीके से दूर किया जाएगा, बिकॉज सेम कोड इज वर्किंग इन ऑफलाइन वर्जन with a slight change here in one patch with the other function we have done in the collab. If you haven't seen, you can check my previous video. Now अगर आपको ये Kaggle में करना ही है तो फिर इसके लिए the other way around there is one more solution, and that is you need to utilize matplotlib library with .pyplot. ठीक है, matplotlib लाइब्रेरी का matplotlib एक पैकेज है जिसके अंदर हम एक pyplot को एज PLT एलियास लेकर आ रहे हैं, इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड देन वी विल बी यूटिलाइजिंग दैट to show our image in form of a plot on the same screen here. Okay, तो यहाँ तक के 3 स्टेप्स इंपोर्ट कराया हमने एंड देन इमेज को रीड कराया, ये सेम है। इमेज को रीड कराने के बाद हमने जो आपका PLT जो हमने बनाया था एलियास plt.imshow, यहाँ पर हम लिखेंगे cv2.cvtcolor, याद रखिए कलर का C कैपिटल है, फिर हमारी जो इमेज हमने रीड कराई है, एंड देन यू नीड टू डिस्क्राइब हियर दी फॉर द कलर ऑफ द इमेज कि किस तरीके की इमेज आएगी। इस पैकेज के साथ आपको इस फंक्शन के साथ आपको यहाँ लिखना होगा cv2.color_bgr2rgb because it is now converting into this for your display purpose. Then you need to write a plot.show plt.show so that the plot will be displayed here. तो मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। ओके, सेम कोड हमने कॉपी किया एंड लेट्स ट्राई विद कि ग्रे स्केल हम यहाँ कैगल में रीड करके डिस्प्ले करा पाते हैं, तो हाँ हम ग्रे स्केल को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। नाउ लेट्स चेक अबाउट द अनदर इमेज जो मेरी कैगल के सेम पाथ में दूसरी एक मैंने A2 इमेज भी रख रखी थी। सो लेट्स सी कि ये कौन सी इमेज है, क्या ये रीड होती है? यस, ये मैंने नेट से एक इमेज ली थी, एक मैंने अपने सिस्टम से अपलोड कराई थी, एक मैंने नेट से ली थी और ये मैंने डाउनलोड करके रखी थी, तो ये इमेज भी यहाँ पर ओपन हो रही है। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि आगे फर्दर क्या हम इसमें रीसाइज जो हम कर रहे थे क्या वो हम इसमें कर पाते हैं या नहीं। सो लेट्स सी दिस। ओके, सो मूविंग बैक, हमने इमेज रीड कराई और इमेज हमने डिस्प्ले कराई। अब हमें इमेज का साइज चेंज करना है। ठीक है, सो लेट्स कॉपी दिस होल कोड एंड लेट्स पेस्ट इट। और अब हमें करना क्या है, जहां हमने इमेज रीड कराई थी उसके बाद हम इमेज को रीसाइज करेंगे, और रीसाइज करने के लिए हमने पहले भी फंक्शन यूज़ किया हुआ है। फंक्शन यूज़ करने के लिए हम इमेज को रीसाइज किस तरीके से करते थे, cv2.resize। ठीक है, तो हम लिखेंगे cv2.resize। ये रीसाइज एक फंक्शन है जो क्या लेकर जाता है, जो लेकर जाता है हमारी इमेज और उसका साइज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अभी हमारी इमेज का नाम है image2, okay, because we are reading here this image, and then comma, inside that आप जो भी पिक्सल की वैल्यू रखें, जैसे मैंने मान लीजिए 600x600 किया यहाँ पर, and now you are going to show this resized image। तो ये यहाँ से जो भी आप वेरिएबल का नेम रखें इसको कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट। डायमेंशंस चेंज हो गए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। अभी बिकॉज एरिया जो हमारे प्लॉट का है वो हमारा प्लॉट का एरिया सेम है, बस हमारी जो पिक्सल्स ऑफ इमेज है वो चेंज हो रही हैं। अभी आप ये देखिए, ठीक है, ये हमारी
बिफोर दिस द इमेज वॉज, जब हमने नॉर्मली रीड कराया तो इमेज इस साइज़ की थी। जब हमने इमेज को रीसाइज किया 600 बाई 600 में, तो इमेज का साइज़ ये हो गया है। यानी कि हम कैगल में रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।